एक युवक अपनी पत्नी के साथ बाइक पर बैठकर अपने ससुराल और पत्नी के पीहर से वापस अपने घर की तरफ आ रहा था। इस दरमियान बीच रास्ते में कुछ लोगों ने उसका पीछा किया, बाइक को रुकवाया, फिर धारदार चाकू से उस पर वार कर दिया और इस वार में उस युवक की पत्नी की मौत हो गई और युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। ऐसी सूचना पुलिस को मिली। पुलिस जब वहां पर पहुंची तो बाकायदा उसकी पत्नी जो है वो अंतिम सांसें ले रही थी और युवक वहां पर घायल पड़ा था और उनका दुपहिया वाहन जो है वो भी वहां पर गिरा हुआ था, खून गिरा हुआ था। पुलिस ने उन दोनों को उठाया, एम्बुलेंस में डाल करके अस्पताल पहुंचाया, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने उसकी पत्नी को मृत घोषित कर दिया और युवक को उसका इलाज शुरू कर दिया। अब बारी थी पुलिस ने कहा कि भाई चलो, इस युवक की पत्नी को तो किसी ने मार दिया और युवक का जो है धारदार हथियारों से हमला किया है, मामला क्या था, क्यों किया ऐसा। युवक से पूछा गया तो उसने कहा कि मेरी पत्नी के जो गहने आभूषण पहने हुए थे उसे लूटने की उन लोगों की नीयत थी, इस कारण उन्होंने ये किया है। पुलिस ने कहा चलो हुलिया बताओ, कैसे लोग थे, कौन लोग थे, उनके पास कौन सी गाड़ी थी। पुलिस के एक के बाद एक सवाल पूछे जाने पर उसका पति हड़बड़ा सा गया और जैसे ही पुलिस को थोड़ा सा शक हुआ तो पुलिस ने उससे और गहन तरीके से पूछताछ करना शुरू कर दिया। डॉक्टरों से पूछा कि भाई डॉक्टर साहब, इसकी तबीयत कब तक ठीक हो जाएगी, इसको डिस्चार्ज कब कर दोगे। डॉक्टर का कहना था कि ये तो सामान्य है, ज्यादा कुछ लगा नहीं है, अभी तो आप इसको डिस्चार्ज कर सकते हैं, आप ले जा सकते हैं। भर्ती के कुछ घंटे बाद ही पुलिस ने उस युवक को थाने में ले गई और वहां कस्टडी में ले जाकर के जब उससे गहन पूछताछ की गई तो युवक ने उगला कि मेरी पत्नी की हत्या मैंने ही करी है। यह पूरा मामला राजस्थान के अजमेर जिले के किशनगढ़ क्षेत्र का है, जो कल देर रात यह घटना हुई थी और जो युवक है वो भाजपा का नेता है, उसका नाम रोहित सैनी है और उसकी पत्नी का नाम मंजू सैनी, ऐसा कुछ नाम है, जिसको लेकर अब पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है कि आखिर ये ऐसा इसने क्यों किया है। क्या इस युवक ने अपनी पत्नी का गला अकेले ही काटा है या इसका किसी और ने साथ दिया है, सहयोग दिया है। अगर ऐसा किया है तो ऐसा क्यों किया है, इसके पीछे क्या राज है। और सबसे बड़ी बात कि इनकी शादी 2018 में हुई थी और उनकी एक 4 साल की मासूम बच्ची भी है। यह युवक रक्षाबंधन के दिन अपनी पत्नी को लेकर के अपने ससुराल गया था, जहां उसकी पत्नी अपने भाइयों को राखी बांधने गई थी और राखी बांधने के बाद वापस अपने घर की तरफ लौट रहे थे। बीच रास्ते में जो पत्नी थी उसकी बुआ का घर था, तो बुआ के बेटे के भाई को उसे राखी बांधनी थी, लेकिन बुआ के घर से 3 किलोमीटर पहले ही यह पूरी घटनाक्रम हो गया। अब इस घटनाक्रम को आप किस तरीके से देखते हैं कमेंट में जरूर लिखिएगा, क्योंकि आजकल ऐसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। कहीं ना कहीं हम सबको समझने की जरूरत है कि इस घटनाओं के पीछे कारण क्या रह रहे हैं, इस पर हमें सोचने और समझने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद।